फैसला लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हैं। राजनीति में चीजें बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर चरतरफा नजर है, अन्य दल के नेताओं से मिलते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा होता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है जब हम बिहार से जुड़ी हुई उन खबरों पर चर्चा करते हैं, उन पहलुओं पर चर्चा करते हैं जो पिछले दिनों घटी होती है। अब तो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर काफ़ी चर्चा है। नीतीश का दिल्ली दौरा खत्म हो चुका है और बिहार लौट चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में भले ही मुख्यमंत्री के तौर पर 20-22 सालों से शासन कर रहे हैं, लेकिन अब दिल्ली जाने की उत्सुकता बढ़ चुकी है। तो नीतीश दिल्ली से जब लौट कर आए हैं तो बिहार में बड़ा खेला होगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी चुप क्यों बैठेगी? भाजपा की सीटों पर नीतीश कुमार कब्जा करने की सोच रहे हैं और मात्र 30 सीट हराकर मोदी को हटाने की सोच रहे हैं। तो मोदी हाथ पर हाथ रखकर थोड़ी ना बैठेंगे। ऐसे में अब मोदी की तरफ से नई रणनीति शुरू की गई है। नीतीश कुमार को क्लीन बोल्ड कर दिया जाएगा। बाबा के साथ चर्चा करेंगे। बाबा, नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, 1 दर्जन नेताओं से मुलाकात हुई। आपके अनुसार नीतीश कुमार का यह दौरा कैसा रहा? देखिए, ये पुरानी बातें हो गई हैं। नीतीश कुमार दिल्ली क्यों गए थे, किनसे मिले, ये खबरें पूरी छाई हुई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार क्या सोच रहा है। जी, हम इसकी चर्चा करने के लिए बैठे हैं और नीतीश कुमार के दिल्ली से बिहार लौटने के बाद क्या होगा। तो सबसे पहले जानना ये जरूरी होगा कि हर युद्ध का और हर खेल का एक नियम होता है जी। उसके तहत वो खेल खेला जाता है। लेकिन आईपीएल का कोई नियम नहीं है। मैं उस आईपीएल की बात नहीं कर रहा हूँ जो हर साल आप देखते हैं क्रिकेट के मैदान। ये बिहार वाला, मैं बिहार पॉलिटिकल लीग की बात कर रहा हूँ जी। और पॉलिटिकल लीग जब शुरू होता है तो इसके कोई नियम नहीं होते हैं और खास करके सियासत में किसी भी तरह का कोई कानून नहीं होता है। नीतीश कुमार ने तो चरितार्थ किया है। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात है कि जब आप इस खेल में सामने वाले को उसी रणनीति के तहत अटैक करते हैं, हराते हैं, तो आप पर भी वो स्वतः लागू हो जाता है। अगला भी स्वतंत्र हो जाता है कि आपको कैसे हराया जाए, उसके लिए सारे हथकंडे अपनाए जाए। अब जैसे सीधी सी बात आप समझिए कि नीतीश कुमार ने ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को ख़त्म करना चाहती थी, नीतीश कुमार के सामने रहते हुए, गठबंधन में रहते हुए वीआईपी को समाप्त कर दिया गया जी। नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? मुंह ताक रहे थे। नीतीश कुमार को विरोध करना चाहिए था ना जी। जब ये बात में नीतीश कुमार कहते हैं कि जेपी नड्डा बिहार में आकर के कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देंगे, हम इसलिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर रहे हैं। किस राज्य में अब तक भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह का काम किया है? तो नीतीश कुमार वहाँ खड़ा हुआ है। ये हमने पहले भी कहा था कि मुकेश सहनी के बाद इस बार मांझी या नीतीश की बारी है। ठीक है, ये तो बिहार की बात आप कर रहे हैं ना। जिन लोगों से मिल रहे हैं मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी जैसा कि कहा जाता है, जो सामने से नजर आता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से प्लानिंग बना करके समाप्त कर दी। सभी लोगों पर खतरा है। बिल्कुल। तो ये बातें जब अन्य लोगों के साथ होती है तो आप उसके लिए चुप हो जाते हैं जी। आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके सत्ता का सुख भोगते हैं। तो फिर आप नैतिकता के आधार पर अगर देखा जाए तो आप उसके लिए पात्र नहीं हैं जी। लेकिन राजनीति में चीजें बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं या भूलने का स्वांग करते हैं। इन सारी बातों के बीच बिहार में जो वर्तमान परिस्थिति है वो 2 धारा पर चल रही है। एक तो लालू प्रसाद के धारा पर कि लालू प्रसाद को अपने पुत्र को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए लालू प्रसाद नीतीश कुमार को चाहते हैं कि वो बिहार छोड़ दें। इसके अलावा नीतीश कुमार की पार्टी में कई लोग हैं, महत्वाकांक्षी लोग हैं, जिनको उप मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, इसलिए वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जल्दी से दिल्ली की यात्रा कर लें। ये सारी बातें एक तरफ चल रही हैं। आप देख रहे होंगे लगातार आप लोग खबरें कर रहे हैं, नेताओं से बात कर रहे हैं, बयान आ रहे हैं। इन सब में जिस तरह से नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं तो विपक्ष को एकजुट कर रहा हूं लेकिन प्रधानमंत्री का उम्मीदवार नहीं हूं, उसी तरह से उनके पार्टी के लोग भी कहते हैं जैसा रहिएगा। कहा गया है कि एक भाव बिकाता है, बांस फांस मिश्री एक ही भाव बिका। जो जिसके साथ रहता है, गुड़ के साथ अगर आप देखिएगा मिट्टी रहता है तो उसका भी भाव वही हो जाता है।
उसी तरह से जो नीतीश कुमार की पार्टी में है वो नीतीश कुमार के ही आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। सभी कहते हैं कि नीतीश कुमार हमारे यहाँ एकमात्र नेता है, जो ये कहेंगे वही मुख्य कानून है। तो नीतीश कुमार के लोग भी नीतीश कुमार की भाषा बोलते हैं, तो जो कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए उसको बहुत कुछ चाहिए, उसकी महत्वाकांक्षा बड़ी है। अगर महत्वाकांक्षा बड़ी नहीं होती तो RLSP से निकल करके क्यों आते, जबकि पूरी पार्टी एक से एक नेता उसमें भरे हुए थे, सब इधर उधर चितर बितर हो गए। लेकिन इन सब के बावजूद सभी लोग अपने अपने स्वार्थ में जुड़े हुए हैं। लेकिन ये तो नीतीश कुमार से जुड़ी हुई बातें हुई, लेकिन असल बात है कि नीतीश कुमार के दिल्ली लौटने के बाद आउट हो जाएंगे, ये बातें कहाँ से आ रही हैं और इन बातों का महत्व कहाँ है जी। तो हम थोड़ा सा आपको कल के पंचनामा की तरफ ले जाना चाहेंगे जी। पंचनामा में चिराग पासवान की चर्चा हुई है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं जी। एक्सपायरी डेट भी तय कर दिया गया है कि जैसे ही पितृपक्ष खत्म होगा केंद्र में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और बिहार के वो सभी लोग जो नीतीश विरोधी हैं उन लोगों को स्थान दिया जाएगा, साथ आना होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास हारने के लिए कुछ नहीं है, बिहार तो हार चुकी है जी। तो अब से उसको जीतना ही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को कैसे सत्ता से बेदखल किया जाए, क्योंकि ये हमने पंचनामा में ही सुना है कि नीतीश कुमार को रास्ते से हटा करके भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव के साथ सीधी लड़ाई में है और नीतीश कुमार भी ये बात समझ गए हैं कि मेरा स्थान कहाँ है। तो या तो हम इस खेमा के साथ रहेंगे या उस खेमा के साथ रहेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके लौकुश समीकरण पर हमला कर रही है, उनके लोगों को अपने पाले में कर ले रही है। चूंकि उसके पास सत्ता है, उसके पास बहुत कुछ है, तो निश्चित रूप से उसके पास गिरबान से ज्यादा है। तो इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब नीतीश कुमार को आउट करने का जो प्लान बना रही है, आपको याद होगा कि लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस तरह से चिराग मॉडल लागू करके और हम लोगों को सत्ता से बेदखल किया गया, हम लोगों को कम नुकसान दिया गया, नुकसान पहुंचाया गया, ये सारी बातें कहने के बाद अगर नीतीश कुमार जा करके अन्य दल के नेताओं से मिलते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का कान खड़ा होता है। और जब कान खड़ा होगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से एक्ट करेगी जी। और उसके एक्शन में सीधे युद्ध होगा। अब 2024 के युद्ध की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले बिहार में बार बार ये चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा। तो मध्यावधि चुनाव होने की कई स्थितियां हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा सबसे पहला काम है कि चाहे जिस तरीके से हो नीतीश कुमार सत्ता से बेदखल हो, आउट हो, इसके लिए अलग अलग तरह से प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा कि सबसे पहले हमने बताया था जब 9 तारीख को, माफ़ कीजिएगा, 9 अगस्त को, जिस दिन संपूर्ण क्रांति दिवस था, उस दिन नीतीश कुमार जब इस्तीफा देकर के दोबारा मुख्यमंत्री का शपथ लेने की तैयारी कर रहे थे, हमने उस दिन भी कहा था कि ये नीतीश कुमार का जो मूव है वो उनको इस बार कहीं ना कहीं वो फैसला लेने में थोड़ा सा जल्दबाजी कर गए हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव के पास इतना आंकड़ा है और तेजस्वी यादव एक्शन में भी आ गए हैं। आप देखिए कि तेजस्वी यादव का जय जयकार हो रहा है, वो रात में निकल करके अस्पताल गए, कई मरीजों से मिले। अब ये संदेश चूंकि प्रचार करना था, उनके जो कुछ मीडिया चैनल्स जिन चैनलों को वो अपने इर्द गिर्द रखते हैं या वो जिनके साथ जुड़े हुए रहते हैं लोग, वो लोग को आप देखिए कि वो पूरी तरह से प्रचार में लगे हुए हैं कि तेजस्वी यादव रात में निकले, शहंशाह बन के निकले, तो फलान बन के निकले, तो नायक बन के निकले, ये सारे प्रचार हो रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि नीतीश कुमार से बेहतर दिखाने की कोशिश तेजस्वी यादव को की जा रही है। ऐसी स्थिति में एक ये भी रास्ता बनता है जिसमें नीतीश कुमार को आउट करने के लिए, और लालू प्रसाद हमेशा ये चाहेंगे कि नीतीश कुमार हो या कोई भी हो आउट होकर, चूंकि नीतीश कुमार पहले धोखा कर चुके हैं, तो अब अगर उसका रिटर्न अगर लालू प्रसाद करते हैं, तेजस्वी यादव करते हैं, तो वो पाप नहीं होगा, दोष नहीं होगा। वैसे भी हम शुरू में बता चुके हैं कि पॉलिटिक्स में कोई नियम कानून, कोई बैरियर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में एक रास्ता वो भी बन रहा है, और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बन रहा है कि बिहार में अमित शाह की एंट्री हो रही है। और जो नीतीश कुमार चाह रहे थे कि अमित शाह, आपको याद होगा कि नरेंद्र मोदी से उन्होंने बात करने का समय मांगा था जो नहीं मिला उनको, उसमें सबसे पहला उनका जो उन्हीं के सूत्रों द्वारा कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का सीधे तौर पे कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि बिहार के किसी भी मामले में अमित शाह का इंटरफेरेंस नहीं होगा, उनको बिहार से निकाल दिया जाए। इससे पहले भी वो कर चुके हैं, भूपेंद्र यादव को बिहार के सारे एथियस से निकाल चुके हैं। तो भारतीय
जनता पार्टी बार बार नीतीश कुमार के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उस स्थिति में नीतीश कुमार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली से पटना लौटेंगे तो नीतीश कुमार अपने साथ साथ बहुत सारी चीजें लेकर के लौटेंगे। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ये लेकर के लौटेंगे कि अपने लिए वो गड्ढा खुद खोद के निकलेंगे जी। इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से अलग अलग राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात की है और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध जो वो एक गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस गठबंधन में बहुत सारे ऐसे दल हैं जो आज भी डरे सहमे हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ मिल करके अभी कोई हम काम करें, क्योंकि अभी लंबा समय है उस चुनाव को होने में। लोकसभा के चुनाव में 2 साल का लगभग समय है और 2 साल पहले कोई भी दिल्ली के गला में घंटी नहीं बांधना चाहेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब लोग निकले हैं मिल करके बाहर तो कोई भी बयान देने से इनकार करता रहा है। कुछ दलों को छोड़कर, जैसे वाम दल, वो जानते हैं कि हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तो वाम दल के नेताओं ने कहा है कि हाँ, देश में भारतीय जनता पार्टी को अलग करना है। कांग्रेस, जिसको पता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की विरोधी दल है, तो कांग्रेस की तरफ से भी बयान आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है, लेकिन ये नहीं आया है कि वो नीतीश कुमार को विपक्षी प्रधानमंत्री मजबूत करना है, लेकिन नीतीश रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बिल्कुल नीतीश कुमार की मंशा इसमें एक ही बात की है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि साझा विपक्ष का एक टीम बने, उसके कोऑर्डिनेटर बन करके वो, जैसे जॉर्ज फर्नांडिस कभी हुआ करते थे एनडीए के, जिस तरह से शरद यादव हुआ करते थे, जिस तरह से अन्य लोगों को, 2-3 लोगों को और कोऑर्डिनेटर बनाया गया था एनडीए का, उस तरह से नीतीश कुमार चाहते हैं कि यूपीए का जो एक अलायंस बने उसमें हम कोऑर्डिनेटर के रूप में रहें, और निश्चित रूप से कोऑर्डिनेटर रहेंगे तो उनके पास पावर ज़्यादा रहेगा, वो अपने हिसाब से उस टीम को मोड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की कुर्सी पर चरतरफा नजर है। एक तरफ जहां चिराग पासवान की नजर है जी, दूसरी तरफ आरसीपी सिंह की नजर है, तीसरी तरफ इंतजार में बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव कि कैसे उनका आंकड़ा पूरा 122 का और नीतीश कुमार से वो पिंड छोड़ा लें, और चौथी तरफ सबसे बड़ा जो कारण है वो है कि भारतीय जनता पार्टी हर हाल में नीतीश कुमार को, जैसे उसको सत्ता से बेदखल किए हैं, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए पूरा जोड़ घटाव गुना भाग कर रही है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए निश्चित रूप से मुश्किल तो जरूर है जी। तो नीतीश कुमार बिहार आ चुके हैं और दिल्ली दौरा उनके लिए काफ़ी अहम रहा, लेकिन इसमें परिणाम क्या निकला ये अभी तक तय नहीं है, इसलिए कि भाजपा के विरुद्ध विपक्षी दलों को एक होना होगा, ये लाइनें सभी नेताओं के द्वारा कही जा रही है। लेकिन इसको करेगा कौन, कौन इसको लीड करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। और ऐसे में बिहार से जो आवाज़ बार बार निकल रही है खासतौर पर विपक्षी दलों की तरफ से कि नीतीश होंगे, लेकिन वही देश स्तरीय अगर नीतीश कुमार की छवि का आकलन करेंगे तो ये भी स्पष्ट होगा कि नीतीश कुमार कभी प्रधानमंत्री का सबसे मजबूत चेहरा हुआ करते थे, लेकिन अब गठबंधन बदलने की वजह से विश्वसनीयता कम हुई है, और यही वो वजह है कि इसको लेकर बाकी जो विपक्षी दल हैं वो नीतीश के चेहरे पर राजी होंगे या नहीं होंगे, ये एक बड़ा सवाल बनकर रह जाता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।